फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 12 क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का तीसरा पोएम द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो W.H. अडन के द्वारा लिखा गया है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके साथ करेंगे। मित्रों, इसके पहले मैंने इसका ऑब्जेक्टिव और समरी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसे मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी सजेशन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो मैं इस पर अपलोड करूंगा और वो आपको आसानी से मिल जाए। तो मित्रों, आइए अब हम लोग जो है इस आपके बुक में जो प्रिस्क्राइब्ड है W.H. अडन के बारे में, उसका लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। देखिए, जो W.H. अडन का जो जन्म हुआ था ये 1907 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी 1973 में हुई थी। Who won the पुलित्ज़र प्राइज़ इन 1948। इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। इनका एक पोएम का कलेक्शन था द एज ऑफ एंजाइटी। इनके लिए इनको 1948 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। ये देखिए, पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। पुलित्ज़र प्राइज़ अमेरिकन सरकार के द्वारा दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट में, और जो पुलित्ज़र प्राइज़ है ये देने की परंपरा 1917 से शुरू हुआ, और ये पुलित्ज़र प्राइज़ न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिटरेचर, म्यूज़िकल कंपोजिशन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनको अमेरिका की तरफ से ये पुरस्कार दिया गया था, पुलित्ज़र प्राइज़, इनके वर्क द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। वाज ए वर्सेटाइल एंड, ये क्या थे, एक वर्सेटाइल थे, एक बहुमुखी प्रतिभा थी इनमें, एंड इंटेलेक्चुअली वाइगोरस पोएट, और बौद्धिक रूप से क्या थे, ये एक उत्साहवर्धक कवि थे। ये इनकी कविता पढ़ने में एक लोगों के मन में एक उत्साह आता था। वर्स ड्रामाटिस्ट थे, ये जो ड्रामा लिखते थे ये कविताबद्ध होती थी, छंद में होता था, या कि ये कविता की तरह इनका ड्रामा होता था। और क्रिटिक थे, आलोचक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर थे। एडिटर जो संपादक होता है न्यूज़पेपर का, संपादक भी थे। लेकिन देखिए, पोइट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। पोइट्री इनके लिए सीरियस गेम था। सबसे सीरियस अगर किसी में थे तो ये पोइट्री में थे, बहुत सीरियस थे। वी शुड डीपन पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेसेस, जो लोगों के अंदर जाता था और अंदर हृदय में जाता था। इनकी जो पोइट्री थी इतनी जोरदार उत्साहवर्धक होती थी कि यह मनुष्य के हृदय में, अंतरात्मा में प्रवेश करता था और उसको सेल्फ अवेयरनेस करता था और जगाता था। बट इट शुड इन नो केस, लेकिन यह किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में क्या नहीं होता था कि डायरेक्टली इफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। इनका जो पोएम होता था यह किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होता था कि वह किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस को इफ़ेक्ट करे। His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone. देखिए, his early poem, इनका जो पहले जो ये पोएम लिखते थे वह क्या दिखाता था, क्या दिखाता था, एग्जिबिट में प्रदर्शन करता था, क्या दिखाता था। हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इनका जो इंटरेस्ट था पॉलिटिकल अफेयर्स में था, पॉलिटिक्स में ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। एंड आइडियाज़, बट लेटर पोएम आर ओवरटली, लेकिन बाद में जो ये कविता लिखे वो क्रिश्चियन पर लिखे, और किस पर लिखे, मुख्य रूप से क्रिश्चियन पर ये कविता लिखे, खुलकर लिखे। ये क्रिश्चियन पर कविता लिखे खुल कर के, और ओवरटली क्रिश्चियन एंड पर्सनल इन टोन, और व्यक्तिगत होता था अंदाज में। एज ए टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के रूप में अडन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा। अडन क्या किए, बहुत सारे स्टेंजा
को एक्सप्लोर किए। ये एक्सप्लोर में क्या होता है, एक्सप्लोर में पता लगाया, छानबीन किया और नए नए तरह का स्टेंजा इन्होंने निर्माण किया। ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा, फॉर्म एंड मीटर, स्टेंजा निर्माण किए, फॉर्म्स किए और मीटर का निर्माण किए। ही हैड ए पैसन, उनको क्या था, पैसन मीन्स क्या होता है, वे ऑफ थिंकिंग। तो ये नए तरीक़ा से सोचते थे, किसके लिए, तो वर्ड क्वाइनिंग, वर्ड को, शब्द को जोड़ने में, एंड यूजिंग एरिक वर्ड, और प्राचीन शब्द को जोड़ने में। ये क्या करते थे अपनी कविता में, नई शब्द और पुराने शब्द को मिलाकर उसका उपयोग करते थे। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो इनको अपने समय में बना दिया था, इनको समझना बड़ा मुश्किल हो गया था। इनका जो ये प्रयोग था, नए शब्द और पुराने शब्द को जोड़कर कविता बनाने का, कुछ लिखने का, इसलिए इनको समझना उस समय बड़ा मुश्किल हो गया था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, यह 1939 के शुरू में ही इंग्लैंड को छोड़ दिए। एंड सेटल परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट, और परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में शिफ्ट हो गए। अडन्स वर्क्स डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, अडन का जो वर्क है वह दो भाग में विभाजित किया जाता है, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज में। जब ये ब्रिटिश में थे तो जो ये वर्क लिखे वो ब्रिटिश फेज कहा जाता था, जब अमेरिका गए तो वो अमेरिकन फेज कहा जाता था। द नोटेबल वर्क ऑफ इंग्लिश फेज आर, जो इंग्लिश फेज का इनका नोटेबल वर्क था वो कौन था, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये था इनका ब्रिटिश टाइम का नोटेबल वर्क। और देखिए द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज, जो अमेरिकन फेज में था इंक्लूड, उसमें क्या था, उसमें था द न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्ल्स, द प्रेजेंट लिरिक्स, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये क्या है, ये जो पोएम है ये लिरिक है, ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनेक्ट, ये क्या करता है, क्या दिखाता है, द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, फ्रस्ट्रेशन जो होता है मनुष्य में, जो जन्मजात गुण होता है, जो अंतर्निहित होता है मनुष्य में, फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन में फ्रस्ट्रेशन अंतर्निहित होता है। द एस्पायरेशन, और जो आशा होता है, एंड दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और जो वह पूरा नहीं होता है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, तब क्या होता है, तब व्यक्ति अकेला महसूस करता है। इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, रहता है और अंत में मर जाता है। तो ये देखिए इनका जो था उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए थीम क्या है इसका, इस पोएम का थीम बस इतना ही है, द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई। ये जो लास्ट पंक्ति है यही इस पोएम का थीम है कि आशा में सभी व्यक्ति क्या होते हैं, रहते हैं, लेकिन सभी की जो आशा है, जो इच्छा है वह पूरी नहीं होती है, और अंत में व्यक्ति अकेला महसूस करता है और उसी में जीता है और मरता है। अब आइए लाइन बाय लाइन जो पोएम है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें बोलते हैं कभी कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो लिव्स हैं ये बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं पौधे से, और नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और ये नर्सेस फ्लावर हैं जो पौधे के नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं, बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं, और उनमें जो फूल होता है वो भी अब लास्ट नहीं करेंगे, वो भी अब बहुत देर तक नहीं रहेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, और जो नर्सेस हैं ये क्या है, ये कब्र में जा चुके हैं, ये जो नर्सेस फ्लावर्स हैं ये कब्र में जा चुके हैं। एंड द फॉर्म्स गो रोलिंग ऑन, एंड जो बच्चा गाड़ी है, एंड द पार्म्स में होता है बच्चा गाड़ी, गो रोलिंग ऑन, और बच्चा गाड़ी लुढ़कता हुआ जा रहा है, कब्र की ओर बढ़ता जा रहा है। देखिए इस पोएम के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से, फॉलिंग फास्ट के माध्यम से पोएट कहना चाहते हैं ये पर्सन हु स्लो गोस टू इट्स डेथ एंड द लास्ट इन ए ग्रेव। पर्सन क्या है कि जैसे पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से, उसी तरह जो व्यक्ति है, व्यक्ति मर रहे हैं। देखिए ये मॉडर्न पोइट है, और मॉडर्न पोइट में 2 वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। ये दोनों वर्ल्ड वार ये देखे थे, और उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। तो उसी युद्ध का जो छाप है, उसी युद्ध से प्रेरित होकर कवि ने, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार से प्रेरित होकर कवि ने इस
पोएम को लिखा है, क्योंकि वर्ल्ड वार में बहुत व्यक्ति मारे गए थे, बहुत त्रासदी हुई थी। तो पोएट जो हैं इस पोएम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, उसी तरह से व्यक्ति अब जिंदा नहीं बचेंगे, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अब नहीं बचेंगे। नर्सेस फ्लावर मीन्स दैट, वही जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव गॉन, बच्चे भी कब्र में जा रहे हैं। एंड द पार्म्स फ्रॉम गोली राउंड एंड पार्म्स गो रोलिंग ऑन, और जो बच्चा गाड़ी है, जो बच्चे हैं वो भी लुढ़कते जा रहे हैं ग्रेव की ओर। जो बच्चा है वो बड़ा होते जा रहा है और वो भी कब्र की ओर बढ़ता जा रहा है। विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नाइबर्स द डेथ ऑफ मैसेंजर, विस्परिंग नाइबर्स मीन्स द डेथ ऑफ मैसेंजर। लेफ्ट एंड राइट क्या है, हमारे अगल बगल है, लेफ्ट है राइट है, अगल बगल है, बाएँ दाहिने हैं। प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लकस क्या करता है, फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो वास्तविक आनंद है जीवन का, उससे हमें प्लक कर देता है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और हमारे जो एक्टिव हैंड, जो हाथ अभी काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, चालू हैं, ये फ्रीज हो जाते हैं। जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो क्या होता है, उनके हाथ फ्रीज हो जाते हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये जो हाथ हैं जो भी एक्टिव हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट के होने पर अलग अलग स्थिर हो जाते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो लोग उसको सुला देते हैं और उनके हाथ क्या हो जाते हैं, उसको सीधा कर दिया जाता है और उनके हाथ फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं नी पर। वे पोएट उसी बात को यहाँ कहना चाहते हैं। डेड इन 100 एट द बैक क्या है कि देखिए, खलक चबेना काल का कछु मुख में कछु गोद, नहीं, कबीरदास जी बोले हैं। व्यक्ति क्या है कि वही बात है कि कुछ व्यक्ति मर रहे हैं, तो 100 डेड इन 100 एट द बैक, हजारों लोग पीछे मरे पड़े हैं। फॉलोज वुडन इन आवर ट्रैक, और क्या कर रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं वुडन ट्रैक का। वुडन ट्रैक ताबूत में किसी को लाया जा रहा है और किसी को चिता पर सुलाया जा रहा है, तो हजारों लोग पीछे मरे हुए हैं, वे फॉलो कर रहे हैं वुडन ट्रैक को। आर्म्स राइज अस्टिफी टू रिप्रूफ, और ये जो आर्म्स हैं, ये जो हाथ हैं, राइज ऊपर उठ रहे हैं। अस्टिफी मीन्स क्या होता है, डिफ़िकल्ट वे। अस्टिफी मीन्स डिफ़िकल्ट वे। इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन स्थिति में भी क्या है कि ये हाथ ऊपर उठ रहे हैं। टू रिप्रूफ इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, जो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर को लोग कोस रहे हैं। रिप्रूफ में होता है गाली देना, लेकिन ईश्वर को गाली क्या देंगे, ईश्वर को कोसते हैं। जैसे कोई घटना हो जाती है तो कहते हैं लोग कि भगवान ने अच्छा नहीं किया। वही ये जो आर्म्स ऊपर उठ रहे हैं और कोस रहे हैं भगवान को, इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, जो उनकी वे ऑफ थिंकिंग है, एटीट्यूड है लव का, सोचने की जो वे है, उसको, इसके लिए भगवान को लोग कोस रहे हैं, भगवान को इसके लिए, ईश्वर को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, और ये देखिए, ये स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, और स्टार्विंग क्या कर, भूखों मर रहे हैं, थ्रू द लिफलेस वुड। ये लिफलेस वुड जो है, जहाँ पत्ते एकदम गिर गए हैं, अब ये लिफलेस हो गए हैं। ट्रॉल्स नॉट स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और ये ट्रॉल्स हैं। ट्रॉल्स क्या है, ट्रॉल्स एक तरह से एक क्रिएचर है, प्रेतात्मा की तरह का क्रिएचर। वो अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए स्कोल्डिंग कर रहे हैं, घुड़क रहे हैं, डांट रहे हैं लोगों को, अपना भोजन की तलाश में वे घूम रहे हैं। एंड द नाइटिंगल इज़ डम, और नाइटिंगल क्या है, वो डम है, मूक दर्शक हो गया है। ये जो बुलबुल है ये चुप हो गई है। एंड द एंगल विल नॉट कम, और पोइट कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई एंगल, कोई ने आप कहिए कि कोई देवदूत नहीं आएंगे जो आपको बचा लेंगे। अब देखिए लास्ट जो ये है, इसमें पोइट कहते हैं कोल्ड क्या है, ठंडा, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल माने क्या होता है, असंभव, अहेड, आगे असंभव ठंडा है, बहुत ठंड है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और क्या है, माउंटेन के लवली जो प्यारी हेड हैं, चोटी हैं, जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं, वो हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, और माउंटेन की जो वाटरफॉल, वाइट वाटरफॉल हैं, उजले वाटरफॉल हैं, जो पानी झरना गिरता है ना ऊपर से, वाटरफॉल कुड ब्लेस, आशीर्वाद दे सकती है। ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस, और ट्रेवलर्स क्या हैं, जो ओल्ड पर्सन हैं वो ट्रेवलर्स हैं। और पोइट क्या कहते हैं
कि उनको इस विपत्ति में, इस पीड़ा में भी जो ट्रैवलर्स हैं क्या हैं, अंतिम समय में उनको पीड़ा हो रही है। तो ट्रैवलर्स को अंतिम समय में जो पीड़ा हो रही है उसमें भी ये वाटरफॉल जो हैं उनको आशीर्वाद दे सकते हैं और उनके जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस पोएट के माध्यम से कवि यही कहना चाहते थे। मैंने आपके साथ इस पोएम का लाइन बाय लाइन डिस्कस किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।